आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके रिमूवल के लिए। तो उसको कैसे निकालना है उसके लिए दो अच्छे प्राणायाम हैं जिसको आज हम करेंगे। ओके, सो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे पेट के, हमारे लंग्स के जो टॉक्सिन्स होते हैं बहुत अच्छी तरह से निकल जाते हैं। अच्छा जो बेनिफिट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। जब आप सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, यानी पेट से यानी डायफ्राम का इस प्राणायाम में उपयोग होता है। ओके, सो देखिए कैसे करना होता है। मैंने पेट पे हाथ रखा है कि आपको पता चले, इसलिए एक 10 स्ट्रोक करके इस तरह से रुक जाए, थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, रेस्ट कर ले, फिर दूसरा स्ट्रोक। इस तरह से करना होता है। ध्यान रहे कि इसमें सिर्फ पेट का है उपयोग है और श्वास का, बस कंधे नहीं हिलाने हैं, शरीर नहीं हिलाना है, कुछ नहीं हिलाना है, बस श्वास छोड़ना है और श्वास लेना है। सो इनहेल एक्सहेल दोनों साथ में होगा। श्वास अंदर जा रही, पेट बाहर, श्वास बाहर निकल रही, पेट अंदर। देखिए फिर से। इस तरह से प्राणायाम बहुत अच्छा है। इसके बाद एक दूसरा प्राणायाम जिसे कहते हैं शून्य प्राणायाम, यानी शून्य की स्थिति। शून्य यानी जीरो, जहाँ कुछ नहीं बचा उसको कहते हैं शून्य, जीरो हो गया। तो ऐसे हमारे जो अंदर श्वास रह जाती है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा अंदर रह जाए तो उससे फिर तमाम तरह की तकलीफें शुरू होती हैं। ब्रेथलेस होता है, ब्लड में भी ऑक्सीजन लेवल होता है जहाँ कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा। सो उसको भी रिमूव करने के लिए, उसके द्वारा जो डिजीज बनते हैं उसको रिमूव करने के लिए, यानी ऑक्सीजन अगर लेवल कम हो जाए तो उससे भी डिजीज शुरू होने लगते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाएगा तो अंदर बढ़ेगा ऑक्सीजन, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है, शून्य प्राणायाम। सो इसे करते हैं। इसकी जो विधि है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हम सांस जितना लेते हैं उससे डबल बाहर निकाल करके और उससे भी थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तक पेट को अंदर खींच करके बिना सांस के रुकते हैं शून्य की स्थिति में। तो आइए करते हैं। पहले देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये मैंने किया क्योंकि करते समय मैं बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने पहले आपको समझाया। आपने देखा मैंने श्वास थोड़ी लिया, फिर श्वास पूरा एक्सेल किया, पेट पूरा अंदर चला गया, पेट पूरा अंदर जाकर के फिर वहाँ रोक के रखा, थोड़ी देर तक बिना श्वास के रुके रहा, फिर धीरे धीरे श्वास मैंने लिया और पेट बाहर आया। इस तरह से दोनों प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, उन सभी टॉक्सिन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। सो आइए जानते हैं और प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से कि हम और क्या कर सकते हैं अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए। नमस्कार। आज के युग में टॉक्सिन्स तो शरीर में भर ही जाते हैं, मन में तो है ही, शरीर में भी होते हैं। तो शरीर को तो हम डिटॉक्स करें पहले, और उसके लिए डिटॉक्स काढ़ा जरा पी ही लेना चाहिए। जैसे नीम है, गिलोय है, हल्दी है, इसको बस पानी में उबाल कर और उसका पानी जरा सवेरे पी ले, काफी फायदा होगा डिटॉक्स करने में हमारे अमुक अवयव। मन को क्वाइट रखने के लिए, मन को डिटॉक्स करने के लिए जरूरी है कि जरा 10 मिनट शांति से सबसे दूर बैठ जाए और विचार करना बंद करें। बहुत सोचने में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, सोचना बंद करो। तीसरा, कोशिश ये रहे कि हम प्रकृति के साथ में संबंध जोड़े, पेड़ पौधों के बीच में रहें तो अच्छे विचार ही आएंगे। फूल पौधों को देखने में मधुरता आती है, अंदर सुंदर महसूस होता है हमें, और इसीलिए कोशिश ये सब रहे कि हम ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, और हम देखेंगे कि हमारा बॉडी भी शुद्ध और स्वच्छ ही होता रहेगा। कोशिश जारी रहे। नमस्कार।